हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, किसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर। ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार्य करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपने करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। मैंने नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी। अब मैं मरना चाहती हूँ। अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं खुद जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको बहुत समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो, अब नहीं जीना मेरी अम्मी पापा। ये बेटा, सोनो मेरी बात सुन। अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले? उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को जिसने बुलाना है एक बुलाओ। दिन की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, मैं मेरा कब तक सुना तुमको तूने? तकलीफ दूँ? कब तक तकलीफ दूँ देख सबको? अम्मा ऐसा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा तू गई बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत से मेरा मैं तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख, अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली। मेरी बात जो नहीं चीजें मानेगी मिल तू। गए,
नहीं मेरी बात बाबा, मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग निकल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तो नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई हूँ। भेजता हूँ, मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, हैं? रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सॉल्यूशन है बेटा, सब सॉल्यूशन है, सब सॉल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया था तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी में बाप भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर तू, मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा, अरे अब नहीं आ जाऊँ, अब मैं थक घर आ गई। जा बेटा। समझती क्यों नहीं है? नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह? मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह पर? एलिस ब्रिज के पास हाँ हैं? हेलो? हाँ पप्पा। हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर। Hello friends, welcome to Super News Planet. Please subscribe to my channel. क्राइम न्यूज़। आयशा की पूरी कहानी। कौन है पति जिसे मरते दम तक किया बेइंतहा प्यार? गुजरात के अहमदाबाद में नदी में कूदकर जान देने वाली महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबरमती नदी में हाल ही में आयशा नाम की महिला ने कूदकर खुदकशी कर ली थी, जिसके बाद अब गुजरात पुलिस ने उसके पति को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब भी उसे अहमदाबाद लाने की तैयारी कर रहा है। आयशा ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें वह हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम बात कही थी। आयशा का वह अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ था और लोगों की भावनाएं आयशा से जुड़ती चली गई। लोग जानना चाहते हैं कि आयशा का पति कौन था और क्या वजह थी कि उस खुदकशी लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। आयशा का पति आरिफ अपने पिता बाबू खान के साथ जालौर की एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता था। उसके पुश्तैनी घर के बाहर 2 दुकान थी, उसने किराए पर दे रखी थी। आरिफ ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के पद पर तैनात है, जबकि उसके पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी की देखभाल का काम कर रहे हैं। आयशा का राजस्थान के जालौर से बचपन से ही लगाव था। शहर के राजेंद्र नगर में आयशा का ननिहाल है। बचपन में जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वह अपने ननिहाल आ जाया करती थी। आयशा के मामा अमरुद्दीन बताते हैं कि जालौर से आयशा का काफ़ी लगाव देखते हुए उसके माता पिता ने उसकी शादी भी वहीं करवा दी। जालौर शहर के अस्पताल चौराहा निवासी आरिफ पुत्र बाबू खान के साथ वर्ष 2018 में आयशा की शादी हुई थी। आयशा के मामा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरिफ और ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते आखिरकार आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। आयशा के मामा ने आज तक से हुई बातचीत में बताया कि आयशा का बचपन से ही जालौर से रिश्ता था। आयशा का ननिहाल जालौर में है, उसका कई बार जालौर आना जाना रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जालौर निवासी आरिफ खान से हुई थी। वह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के बीच बढ़ते प्यार को लेकर परिजनों ने भी दोनों की खुशी खुशी शादी करवा दी। आयशा के मामा के मुताबिक शादी के 1.5 साल बाद ही सारा प्यार नफरत में बदल गया, जिसके बाद दोनों के बीच रोज़ वाद विवाद होने लगा। आयशा का पति आरिफ अक्सर उसके साथ मारपीट करता था,
जिस वजह से आयशा उसे जालौर में छोड़कर अपने मायके अहमदाबाद में चली गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आयशा ने हर तरीके से अपने परिवार को वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पति उसे नफरत करता रहा। आयशा ने उसके पति से आखिरी बार फ़ोन पर बात भी की थी, जिसमें पति ने मर जाने की बात कही थी। इसके बाद आयशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले उसने अपने पति आरिफ से किया वादा भी निभाया। उसने मरने का वीडियो उसे और उसके परिजनों को भेजा। इस वीडियो ने उसने जिक्र किया कि इस मामले में आरिफ को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन अब आरिफ इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आयशा के मामा बताते हैं कि वह अपने पति आरिफ से बहुत प्यार करती थी। वह आरिफ के अलावा किसी से दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। आयशा के मामा के मुताबिक आयशा का बचपन से IAS बनने का सपना था। वह पढ़ने में काफ़ी होनहार थी। आयशा पति से लड़ाई के बाद अहमदाबाद में पिता के घर रहती थी। परेशानी के चलते उसे माता पिता ने उसे नौकरी करने को कहा था, जिसके बाद फरवरी में उसने एक निजी बैंक में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अपने अंतिम वीडियो में आयशा ने भले ही यह कह दिया हो कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है और उसकी सारी गलतियों को माफ़ करती है, लेकिन उसके पिता लियाकत अली मरकानी अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहेंगे। आयशा के पिता लियाकत अली का कहना है कि कोई चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन वह अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार उसके हथियारों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। लियाकत अली मरकानी का कहना है कि मेरी बेटी को दहेज के लिए इतना सताया गया कि उसे उसके ससुराल वालों ने 3 दिन तक खाना नहीं दिया। मेरी बेटी फ़ोन पर अपने दिल की बात और उस पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमें बता ना पाए, इसलिए उसने फ़ोन भी छीन लिया। मेरी बेटी का आत्महत्या के लिए उसके पति ने मजबूर कर दिया। मरकानी ने आगे कहा, आयशा ने फ़ोन से मुझे बताया था कि मुझे ससुराल वाले बेहद परेशान कर रहे हैं। मैं इससे सबसे थक चुकी हूँ। जिसके बाद मैं जालौर गया और उसे अहमदाबाद अपने साथ लेकर आ गया। जिसके बाद 21 अगस्त को अहमदाबाद के वटवा में आयशा ने अपने पति आरिफ खान, सास ससुर और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर दिया था। आपको बता दें कि आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में 26 फरवरी की शाम को नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाकर उसे अपने माता पिता और दोस्तों सहित अपने पति को भेजा था। वहीं उसने अपने पति को फ़ोन भी किया था। काफ़ी देर तक दोनों की बातचीत भी हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑडियो में उसका पति उसे मर जाने को कह रहा है और साथ में मरने का वीडियो भी भेजने को बोल रहा है। वहीं मृतक आयशा ने कुछ देर बाद अपने परिजनों से बातचीत की। उससे माता पिता ने उसे काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आयशा ने साबरमती में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये रही आयशा की तस्वीरें। आप लोग बने रहें सुपर न्यूज़ प्लैनेट के साथ।